तो हेलो गाइस, पार्ट 11 में पढ़ने जा रहे हैं क्ले मिनरलोजी। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन जो अपना चैप्टर चल रहा है उसके अंदर एक टॉपिक है क्ले मिनरलोजी। तो उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो क्या होता है क्ले मिनरलोजी में। ये बता रहा है कि जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसका अरेंजमेंट तो हो गई क्ले मिनरलोजी में। तो अब किस प्रकार इसका अरेंजमेंट होता है, तो देखो soil structure mean the geometrical arrangement of a soil particle in a soil masses। और देखो soil structure is usually defined as arrangement, मतलब अरेंजमेंट कैसा होता है। अरेंजमेंट मतलब कि soil किस तरह दिखाई दे रही है, उसका शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो चीज़ है। तो अब क्या है, soil structure is usually defined as arrangement। और एक जो ये लाइन आती है देखो, एग्रीगेशन ऑफ ए सॉइल पार्टिकल कैन बी अकर इन डिफरेंट पैटर्न रिजल्टिंग इन डिफरेंट सॉइल स्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब है कि अपन को इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी मान लीजिए परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ। तो ये जो चीज़ है अपन इस सॉइल स्ट्रक्चर की देखते हैं ना कि परमेबिलिटी कितनी है, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। तो देखो कहने का आसान भाषा में क्या है कि मान लो आपको कुछ ना कुछ, आपके पास यहाँ पर कुछ ज़मीन है। अब आपकी सैंड कैसी है, आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो अब आपको चेक तो कराना पड़ेगा, ऐसे देख के तो पता चलेगा नहीं कि आपकी जो सॉइल है वो बेड है कि गुड है। बेड गुड इन द सेंस उसको पता कैसे चलेगा। मान लो कि जैसे आपकी जो सॉइल है वो उस जगह से मतलब लूज सॉइल है। लूज सॉइल मतलब कि आप अगर फाउंडेशन लगा दो, मान लो डाल दो, तो वो क्या बोलते हैं, जैसे आपने फाउंडेशन लगाया इस जगह और एक जगह से फाउंडेशन अंदर चला गया, क्योंकि जहाँ पर सॉइल थी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी, तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है ना। तो क्या है कि ये चीज़ देखने के लिए, ये सब कुछ पता लगाने के लिए, अब ये चीज़ तो अपन पता लगा नहीं सकते, इसके लिए लेबोरेटरी में चेक्स होते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है कि आपकी जो सॉइल है वो डिस्टर्ब्ड है कि अनडिस्टर्ब्ड है, समझ रहे हो। और बहुत सारे फैक्टर्स का करते हैं, जैसे परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ। और तो क्या है, अपन पढ़ते हैं फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और कॉमनली स्टडीड। तो अपन कितने प्रकार के जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर है। एक है सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर, फिर दूसरा है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, और जो सी है वो है फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर, और एक डी आता है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। अब फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल ग्रैंड क्या है, तो उसको लॉ अपन पढ़ते हैं। अब आपको मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसके अंदर आपको पता था कि कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है। तो देखो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ है। तो डायग्राम देखो, पहले डायग्राम इस तरह होता है, लेकिन उसको छोड़ के सबसे पहले पढ़ो कि जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल का होता है, जिसमें सैंड और ग्रेवल होता है। मतलब जो डायमीटर है ना उसकी 0.02 mm से बड़ी होनी चाहिए, और जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रोल प्ले करता है। मतलब जो पार्टिकल जो सेटल डाउन होंगे ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होंगे। मान लीजिए कि इसके सोइल के जो पार्टिकल थे, सिंगल ग्रेन सोइल के, वो पार्टिकल इस तरह, अगर आपको सही ढंग से इमेज दिख रही हो तो इस तरह सेटल डाउन हुए। अब इस तरह सेटल डाउन हुए तो जरूरी नहीं है कि किस तरह सेटल होते हैं। तो अब देखो इसके ऊपर सेटल होने के ऊपर भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है कि अभी किस तरह सेटल हुए। अगर मान लो इसके अंदर गैप ज़्यादा है, मतलब अगर ये लूज सेटल होते हैं तो इसमें तो वॉइड रह जाएगा हाई, और अगर ये डेंस स्टेट रहते हैं तो इसमें रह जाएगा लो वॉइड। अगर लूज स्टेट मतलब लूज सेटलमेंट होता है इनका तो उसमें हाई वॉइड रेशो रह जाएगा, और अगर डेंस स्टेट रहते हैं तो लो वॉइड रेशो रह जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, जो थ्योरी सब्जेक्ट है तो इसमें सिंगल ग्रेन आ जाता है, इतना लिख दो, उसके बाद ये डायग्राम बना दो तो बहुत है। टाइप्स ऑफ पता होनी चाहिए कि अपन ने जैसे भी पढ़ा कि जैसे थ्योरी का आ गया, थ्योरी में क्ले मिनरलोजी समझानी, तो आपको पूरा समझाना है यहाँ से पॉइंट लेके। फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉमनली स्टडीज, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। तो आप देखो
इसमें देखो सिंगल ग्रेन, देखो किस तरह ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे आ रहे हैं ना, सिंगल ग्रेन आ रहे हैं। और एक जो है पार्टिकल वो चारों ओर से कवर है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो ये क्या लिखा है था, स्ट्रक्चर कैन अकर ओनली इन फाइन ग्रेन सोइल। अब ये जो था ये तो था किसमें, कोर्स ग्रेन सोइल में था। जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर था वो तो था कोर्स ग्रेन सोइल में, लेकिन जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वो है फाइन ग्रेन सोइल में। तो फाइन ग्रेन सोइल में क्या आ गया, सिल्ट और रॉक फ्लोर। अभी अपन ने फाइन ग्रेन सोइल क्या होता है और कोर्स ग्रेन सोइल क्या होती है, तो ये अपन ने पिछली वीडियो, तो ये कौन सा है, ये पार्ट है 11। तो पार्ट 10 में अपन ने इंडियन स्टैंडर्ड्स के कुछ पढ़े थे, याद हो तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि सिंगल और क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सोइल क्या होता है, फाइन ग्रेन सोइल क्या होता है। तो आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर कैन अकर ओनली इन फाइन ग्रेन सोइल स्पेशली इन सिल्ट एंड रॉक फ्लोर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है वो पार्टिकल्स होते हैं 0.002 mm से 0.02 mm तक। मतलब जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है वो कभी बनेगा, वो कब बनेगा कि 0.02 mm से, तो इसमें देख लो 0.2 mm से तो बड़े हों, नहीं छोटे हों, 0.0 mm से तो छोटे हों और 0.002 mm से बड़े हों, तो बनता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। समझ लो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, तो मतलब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जब बनेंगे जब 0.02 mm, ये mm है, उससे तो छोटे हों लेकिन 0.002 mm से बड़े हों। तो ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ये देखो, अब क्या है कि देखो सिल्ट है, अपन ने पढ़ा था कि फाइन ग्रेन सोइल है, फाइन ग्रेन सोइल है। तो जो अपनी जो फाइन ग्रेन सोइल है वो ग्रेविटी के कारण तो सेटल होगी, लेकिन क्या होता है सरफेस जो फोर्स होता है इसमें ज़्यादा प्ले रोल करता है। अब जो सरफेस रोल प्ले करता है ना, तो वो इस तरह इसको बना देता है कोई मिनिएचर की तरह। मिनिएचर की तरह देखो इस तरह बन गया। तो इसमें जो ये दिख रहा है आपको, ये पूरे वॉइड दिख रहे हैं, इस तरह ये वॉइड रेशो देखने को मिलते हैं आपको। क्योंकि क्या है, इसके अंदर सरफेस फोर्स है, सरफेस फोर्स के कारण, तो ये जो सरफेस फोर्स के कारण ये इस तरह प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाए। तो जो प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाए, तो इन्होंने क्या करा, इस तरह ये होते गए, इस तरह ये अरेंज हुए हैं। तो ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनने के बाद जो इनके अंदर पहली बात तो ये है कि इसमें तो वॉइड रेशो आपको दिख भी रहा है ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरी खासियत क्या है इसकी कि ये हाई लोड ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोड सहन कर सकते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर कि लार्ज वॉइड स्पेस में अकर, नहीं, लार्ज वॉइड स्पेस एंड में कैरी हाई लोड्स विदाउट सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज। मतलब किसी भी वॉल्यूम चेंज के ये हाई लोड ले सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ब्रोक हो जाता है, और स्ट्रक्चर ब्रोक किस कारण होता है कि अगर इसके अंदर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई, इसकी जो पार्टिकल है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस हो गई, उसके कारण ये पार्टिकल्स टूट सकते हैं। फिर ये आता है फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर। तो देखो फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर इन क्ले, द क्ले पार्टिकल हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स आर इम्पोर्टेंट इन सर्च क्ले। तो नेगेटिव चार्ज आयन ऑन द सरफेस एंड पॉजिटिव चार्ज आयन ऑन, मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि जो फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर है, तो फ्लोक्युलेंट बनते हैं तो जो क्ले पार्टिकल है तो चार नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस होता है और तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्ले होता है। अब क्या होता है, जो फ्लोक्युलेंट स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी किस चीज़ का होता है, फाइन ग्रेन सोइल। अब ये फाइन ग्रेन सोइल, कोर्स ग्रेन सोइल अपन ने समझ लिया था पिछली वीडियो में। वो भी फाइन ग्रेन सोइल क्या होती है, फाइन ग्रेन सोइल अपन ने पकड़ लिया था। तो इसके अंदर भी फाइन ग्रेन सोइल है, तो क्या करेगा, कौन सा फोर्स, सरफेस फोर्स करेगा, प्ले करेगा। सरफेस फोर्स के कारण ये किस तरह बन जाता है, ये बन जाता है बिल्कुल आप मान के चलो हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर की तरह। लेकिन अपन ने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इस तरह फेस टू एजेस मिल जाते हैं, फेस टू एजेस मिल जाता है ये स्ट्रक्चर के अंदर।
अब लास्ट आता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, कभी भी सोइल में अपन रिमोल्ड करते हैं या रिवर्क करते हैं, कोई भी जो अपने पास कोई भी क्ले पार्टिकल है तो किस में बनता है, सबसे पहले तो क्ले में बनता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। रिवर्क और रिमोल्ड के कारण बनता है पहली बात तो। अब इसके अंदर जो पार्टिकल है ना वो किस तरह होता है, ये पैरेलल ओरिएंटेशन, ये जो आपको दिख रहा है ना पैरेलल ओरिएंटेशन के कारण होता है। अब क्या है, रीमोल्ड के कारण क्या होता है, एज टू फेस, मतलब जो ये एज टू फेस था ना, एज टू फेस मतलब ये एज टू फेस, तो ये क्या हो जाता है, फेस टू फेस ओरिएंटेशन हो जाता है। फेस टू फेस ओरिएंटेशन क्या होता है कि अपन रीमोल्ड करते हैं। रीमोल्ड मतलब जैसे अपन ने अपने पास मान लो ये मोल्ड है, मोल्ड मतलब अपने पास कोई भी ढांचा है, दिख रहा हो तो। अब ढांचे में अपन ने क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये क्यूब का ढांचा है, इसमें अपन ने डाली ऊपर से मिट्टी डालने के बाद मोल्ड कर दिया, मोल्ड बना दिया, लेकिन वापस से निकाल के एक बार रीमोल्ड कर दे, मतलब वापस से उसमें स्ट्रक्चर चेंज कर दे, तो उसके कारण इसमें एज टू फेस के से फेस टू फेस ओरिएंटेशन हो जाता है। तो इतनी सी चीज़ आपको याद करने की जरूरत है। और जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर है ना वो नेचर के कारण भी बन सकते हैं। और इसमें जो 2-3 खासियत है डिस्पर्स स्ट्रक्चर में वो ये है कि इसकी जो लो शियर स्ट्रेंथ होती है और हाई कंप्रेशन होता है और लो परमेबिलिटी होती है। हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो शियर स्ट्रेंथ होती है, और शियर स्ट्रेंथ इस तरह, कोई इसको शियर से ब्रेक हो जाए इस तरह। कंप्रेसिबल कितना कंप्रेस हो सकता है वो चीज़। अब क्या होता है, रीमोल्डिंग के कारण जो अपनी जो कोहेसिव सॉइल होती है ना वो क्या बोलती है, स्ट्रेंथ खो देती है। तो क्या होता है, लेकिन टाइम के साथ ही ये वापस से ना अपनी स्ट्रेंथ को पा लेती है। समझ रहे हो, पहले तो क्या रिमोल्ड कारण इसने अपनी स्ट्रेंथ खो दी, लेकिन टाइम के साथ जैसे आपने लिखा है ना लो शियर स्ट्रेंथ, लेकिन क्या टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो केमिकल इक्विलिब्रियम पार्टिकल आयन को एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, तो क्या जो स्ट्रेंथ है ना इसकी वापस से करता है ये गेन। तो क्या है, एक ये टर्म आती है थाइक्सोट्रॉफी मतलब यही है कि इसका मतलब ये है, थाइक्सोट्रॉफी मतलब कि एक फिनोमिना है जो स्ट्रेंथ है अपनी वापस गेन करना समय के साथ, लेकिन कोई वाटर में कोई चेंज नहीं हो। तो द फिनोमिना ऑफ रीगेन ऑफ स्ट्रेंथ विद पैसेज ऑफ टाइम विथ नो चेंज इन वाटर कंटेंट इज नोन एज थिक्सोट्रॉफी। तो थिक्सोट्रॉफी मतलब यही, अगर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाए तो आप ये लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, दिस फिनोमिना ऑफ regain of strength with the passage of time with no change in water content। तो यार आज के लिए इतना ही। आप आज अपन मतलब मिनरलोजी में बिल्कुल सिंपल चीज स्ट्रक्चर की बात करिए, लेकिन कल अपन करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्ले मिनरलोजी, जिसके अंदर अपने 3 प्रकार के होते हैं, मोंट मोलोनाइट, केओलोनाइट और इलाइट। तो जो उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मोंट मोलोनाइट, केओलोनाइट और इलाइट की बात, तो कल की वीडियो और भी खास होगी, तो ज़रूर देखना आप लोग। थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी कन्फ्यूजन या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बिंदास बेझिझक कर देना।